ओम साई राम साथियों, मैं नरेश मदान साइंस सक्सेस इंडिया परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और लेकर चलता हूं आज आपको एक और नए सफर की ओर। साथियों, साइंस सक्सेस इंडिया के साथ साथ हमने स्मार्ट स्किल आइडिया नाम से एक सीरीज शुरू की है, जिसमें कि मैं आपको हर हफ्ते एक नए स्ट्रीट फूड बिजनेस आइडिया के बारे में बताता हूं। अभी आज मैं आपको 20 स्ट्रीट फूड आइडियाज के बारे में बताने जा रहा हूं, इनके जो कि बहुत ही कम पूंजी में, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं बारबेक्यू की, जो कि इन सर्दियों के मौसम में सबसे फेवरेट, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी सेल निकालने वाला बिजनेस है। हमारे द्वारा बनाई हुई कार्ट्स में आप तवा, उसके साथ सीकड़ी और साथ में तंदूर भी अटैच करवा सकते हैं, जिससे कि आपका बारबेक्यू का काम बहुत ही शानदार चलता है। इसके अलावा बारबेक्यू में आप फ्राइड और ग्रेवीज के लिए बर्नर भी लगवा सकते हैं, एक दो जितने चाहे आप। कमेंट करें इसके डिटेल वीडियो के लिए, पूरे बिजनेस प्लान के लिए। शुरू कैसे करें और इसका रॉ मटेरियल वगैरह कहां से परचेज करें, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बिरयानी का काम, इसके बाद वो भी काम बहुत ही अच्छा चलता है, और इसमें बिरयानी के साथ साथ आप चिकन कोरमा, मटन कोरमा, रुमाली रोटी और तवा रोटी वगैरह भी रख सकते हैं। ये काम लंच और डिनर दोनों जगह पे बहुत अच्छी तरह से, बहुत तेजी से चलता है। सेंट्रलाइज किचन में तैयार करके थाली और इसके साथ पैक्ड फूड भी लोग तैयार करके बेचते हैं कार्ट्स पर। इसके बाद कोल्ड कॉफी और शेक्स, ये दोनों चीजें आप अपने वर्कशॉप से बनाकर पैक्ड फूड की तरह भी बेच सकते हैं, और उसके साथ साइट पर भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपके वेंडर को थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से कॉफी बनाए। देखिए किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से कॉफी तैयार की जा रही है। सिप अप के नाम से बनी हुई ये कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत है, और अंधेरे में भी देखिए कितनी दूर तक रोशनी इसकी जगमगा रही है। हमारे द्वारा बनाई गई कार्ड्स की अट्रैक्शन से कस्टमर आएगा जरूर, मगर दूसरी बार वो आपके टेस्ट के हिसाब से ही आएगा। अगला प्रोडक्ट पानी पूरी यानी गोलगप्पे। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे सस्ता स्नैक्स कहें या कुछ भी कहें, इसको सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। किसी अच्छी सी मार्केट या भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाहर ये काम अगर किया जाए तो ये चलेगा ही चलेगा। इस काम के लिए थोड़ा सा हाइजीनिक रखना जरूरी है। स्ट्रीट फूड बिजनेस में अगला प्रोडक्ट है छोले भटूरे और साथ में छोले कुलचे। दिल्ली के छोले भटूरे और कुलचे छोले पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में मशहूर हैं। चटपटे छोले कुलचे और तड़के वाले छोले भटूरे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। छोले भटूरे और कुलचे छोले के लिए हमारे पास ई रिक्शा और हैंड पुश दोनों तरह की कार्ट्स मौजूद हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे फोन नंबर दिए हैं, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आपको अगले बिजनेस आइडिया की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि है चाइनीज फूड। स्ट्रीट फूड बिजनेस चाइनीज फूड के बिना अधूरा है। स्ट्रीट फूड का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में चाउमीन घूमती है। देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है ये काम, मगर अगर इसे आसानी से, सावधानी से, ध्यान से किया जाए तो इससे अच्छा बिजनेस नहीं, इससे अच्छा प्रॉफिट नहीं। सबसे बढ़िया बिजनेस है ये। दिल्ली में, दिल्ली के आसपास सब जगह ये खूब बिकता है। साथियों, आपका समर्थन हमारे साथ लगा हुआ है, लगातार है, बना हुआ है। आपका आशीर्वाद बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारा साइंस सक्सेस इंडिया परिवार बढ़ता जा रहा है, और साथ के साथ हम लोग ग्रो कर रहे हैं। यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, व्यूवर्स भी बढ़ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि कृपया हमारे को समर्थन इसी तरह बनाए रखें। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए इससे आगे का सफर शुरू करते हैं। अगला जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है स्नैक्स। अलग अलग तरह के सैंडविचेस, बर्गर और उसके साथ स्प्रिंग रोल, ये सब चीजें आप हमारी बनाई हुई इन कार्ट्स पे सेल कर सकते हैं। पाव भाजी और बड़ा पाव का काम भी बहुत अच्छा चलता है। इसके साथ देखिए बर्गर बनाने का इनका तरीका कितना शानदार है। जगह का चुनाव करते हुए आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया होना चाहिए जहाँ पे कि आपके पास कस्टमर आ सके। स्ट्रीट फूड बिजनेस के लिए अगला आइडिया है साउथ इंडियन और डोसा। साउथ इंडिया से निकलकर ये बिजनेस पूरे इंडिया में फैल रहा है धीरे धीरे, और इसकी पकड़ हर रोज मजबूत होती जा रही है। डोसा बनाने के अलग अलग तरीकों ने इसको और भी फेवरेट बना दिया है। इसके साथ सांबर वड़ा, इडली वड़ा और कई तरह की चीजें, उत्पम वगैरह भी चलता है। देखिए कितनी शानदार है ये कार्ट। मद्रास डिलाइट ई रिक्शा पर बनाई हुई ये कार्ट, जिसमें बैक साइड में तवा लगा है डोसा बनाने के लिए। दक्षिण दाना पानी हैंड पुश कार्ट। अगला आइडिया समोसा, कचौड़ी और ब्रेड पकोड़े। बहुत ही फेमस और बहुत ही ट्रेडिशनल बिजनेस है ये हमारे इंडिया में। हर गली के नुक्कड़ पे, सड़क पर आपको हर जगह, हर मोहल्ले में, बाजार में ये
जरूर मिलेगा ही मिलेगा। बालाजी स्पेशल कचौड़ी, कचौड़ी के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है ये कार्ट। ये देखिए छोटी ट्राइसिकल कार्ट्स कचौड़ी के लिए, जो कि आपको हाईवे पर और किसी भी लंबे रूट पे अगर आप निकलते हैं तो इस तरह की कार्ट्स आपको दिखाई देंगी। बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन और किसी भी रेलवे स्टेशन पे आपको इस तरह की कार्ट्स बहुत दिखाई देती होंगी। अगला स्ट्रीट फूड पड़ाव है ऑमलेट। दोस्तों, ऑमलेट खाना किसे पसंद नहीं होता, और मैं ये मानता हूँ कि ऑमलेट बनाना भी सबसे आसान होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप तरह तरह के ऑमलेट बनाना सीख सकते हैं और इसी चीज को अपने किसी वेंडर को ट्रेनिंग देके जगह जगह इस तरह की कार्ड्स लगा सकते हैं। यंगस्टर्स में ऑमलेट खाने का बहुत ही क्रेज रहता है। आप चाहे तो शुरू करके देखिए, एक हफ्ते बाद आप एक से एक बढ़िया, एक से एक अच्छे ऑमलेट और अलग अलग रेसिपी के साथ बनाना शुरू कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए अगले बिजनेस का डिस्कशन करते हैं। ये है आइसक्रीम बिजनेस। इस बिजनेस के बारे में तो जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। साल में 8 महीने चलता है ये बिजनेस, मगर जितने दिन चलता है खूब अच्छा मुनाफा देता है। बहुत छोटी सी पूंजी में भी ये काम हो जाता है, और जितनी मर्जी बड़ा ब्रांड आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट चाहें लगा सकते हैं। इतना बड़ा है ये बिजनेस। आइसक्रीम के साथ साथ कुल्फी भी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टेस्ट में बिकती है और लोग बहुत शौक से खाते हैं। गर्मी के दिनों में तो कुल्फी और आइसक्रीम के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। आइसक्रीम कुल्फी के बाद अगला ठंडा ठंडा कूल कूल आइडिया, लेमन सोडा। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी बहुत पसंदीदा चीज है ये। ई रिक्शा पर बनाई हुई ये लेमन जी के नाम से फ्लेवर्ड सोडा इन्होंने धीरे धीरे करके अपना ब्रांड बना लिया। लेमन जो इस ई रिक्शा पर ये अलग अलग तरह के फ्लेवर सोडा बेचते हैं। लेमनिड्स के बाद जैन शिकंजी, इन्हें कौन नहीं जानता, मोदी नगर के मशहूर जैन शिकंजी। साथियों, मुझे लगता है ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में आपके पास लेके आऊँगा बाकी बिजनेस आइडियाज़ के साथ। अगला वीडियो आप इसमें से किस टॉपिक पर चाहते हैं, कृपया कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगली बार आपके बताए हुए बिजनेस आइडिया को डिटेल में आपके सामने ले